हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज मैं आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ कि आपका आजकल एक फ्रेंड सर्कल चल रहा है, किसी से बातें स्टार्ट हुई हैं, आजकल आपकी नई किसी से जान पहचान हुई है, बट आप ये समझ नहीं पा रहे कि आप जिनके साथ आप जुड़ रहे हो, क्या ये पर्सन आपके लिए लायबल है या नहीं है। क्या रिश्ता है आपका इस पर्सन के साथ। ये होता है ना ऐसा कुछ, एक मिनट, ये ऐसा होता है ना कुछ कि ऐसा ज्ञान आता है कि किसी किसी का ऐसा होता है कि सोशल मीडिया पे पहली बार मिले, बट ऐसा लगता है कि ये कई जन्मों का नाता है। शायद मैं इसे पहले भी जानती हूँ, पहले भी मैं जानता हूँ, ऐसा कुछ किसी को लेकर फील होता है। तो समझ में नहीं आता है कि क्या अभी ये सोशल मीडिया वाली जो दोस्ती हुई है या फिर कहीं आप बाहर मिले हैं, म्यूचुअल फ्रेंड थ्रू मिले हैं, या फिर किसी शादी में मिले हैं, किसी पार्टी में मिले हैं, बट सडनली आपको ऐसे पर्सन को लेकर अट्रैक्शन फील होता है, पुलिंग फील होता है। ऐसा लगता है कि ये इस लाइफ का नहीं, पता नहीं कितने जन्मों का ये कनेक्शन है, बट समझ नहीं पाते कि सच में कोई स्पिरिचुअल सोल कनेक्शन है या जस्ट एक अट्रैक्शन है, एक नीड है। और क्योंकि होता है ना कभी कभी कि रिलेशनशिप में काफ़ी स्कैम होते हैं, जैसे कि जो मेल लोग होते हैं या फिर कोई फीमेल लोग भी होते हैं कि इमोशंस का फ़ायदा उठाते हैं, और रिलेशनशिप एंजॉय करने के बाद इनके प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ऐसे में आप में से ऐसे कुछ लोग हैं या फिर काफ़ी सारे लोग होते हैं आजकल जो अलर्ट है इन बातों को लेकर, तो वो किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले या फिर किसी से फ्रेंडशिप बढ़ाने से पहले 100 बार सोचते हैं। तो अगर आप ऐसे असमंजस वृत्ति में है कि आपकी आजकल जिनसे बातें हो रही है, नई बातें स्टार्ट हुई है, क्या ये पर्सन आपके लिए लायबल है या नहीं है, बट ये पर्सन के मन में क्या है, ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है। अब ये पर्सन ये ऐसे भी हो सकते हैं कि आपका ऑलरेडी इनके साथ एक रिश्ता था, बट काफ़ी समय से आपका ब्रेकअप वाला सिचुएशन चल रहा था, बट आजकल ये पर्सन आपको और फिर से जुड़ गया है और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको ऐसे पर्सन से मिलना चाहिए या जुड़ना चाहिए। मीन्स ये आपका एक्स भी हो सकता है या फिर आपका न्यू वन भी हो सकता है, नेक्स्ट भी हो सकता है। तो मन में सवाल है कि ऐसे पर्सन के साथ हमें जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए, ऐसे पर्सन के साथ हमें रिश्ते को आगे लेके जाना चाहिए, नहीं लेके जाना चाहिए। तो इस कॉन्फ्लिक्ट में आप फंसे हैं। ऐसे में जानना चाहते हैं कि अब ये पर्सन हमसे अगर कोई रिश्ता बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, हमसे कुछ अप्रोच कर रहा है, तो ये हमारे बारे में क्या सोचता है। तो इतना लंबा बड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने बिल्कुल शांत तरीके से आपको समझाया है ताकि आप में समझने के लिए, टॉपिक समझने के लिए कोई गलती ना हो। आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप जिनके साथ आपका आजकल कम्युनिकेशन स्टार्ट हुआ है ये आपका कौन सा रिलेशनशिप है, आप अपने हिसाब से देख लेना। बट ये न जब कर आप देखते हैं तो आपको रेजोनेट डेफिनेटली होगी। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, इसको आपको जनरल कलेक्टिव रीडिंग के जैसा ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जनरल कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर आपको लेना नहीं है। तो सिचुएशन आपसे जितनी रेजोनेट होती है उतनी आपको लेनी है, रेस्ट आपको छोड़ देनी है। ऑल साइंस के लिए रीडिंग होती है और टाइमलेस रीडिंग होती है। तो विदाउट, अब बहुत बातें हो गई तो अब ज़्यादा बातें छोड़ देते हैं, सीधा टॉपिक पे फोकस करते हैं। आर्कएंजल माइकल को कॉल करते हैं। आर्कएंजल माइकल जुड़ जाइए मेरे सारे व्यूअर्स से और हमें एनर्जी दीजिए। जानना चाहती हूँ जिस भी पर्सन से इनकी, मेरे दर्शकों की आजकल बातचीत शुरू हो गई है या फिर कि कोई इनको जुड़ रहा है या फिर जुड़ने की कोशिश कर रहा है, तो वो बंदा, वो बंदी इनके बारे में क्या सोचते हैं। जो ऑफ पेंटिकल था, ऑलरेडी दूसरी सिचुएशन पे एंगेज है पर्सन। चीटिंग, अलर्ट, इलाही मैसेज। आपके मन में जो शंकाएं हैं वो सही है। अब आप या तो बहुत ज़्यादा फेमस है, आप पॉपुलर हो, आप फेमस हैं, और ये पर्सन आपसे काफ़ी सेक्सुअली अट्रैक्टेड है। ये पर्सन बहुत प्यार से बात करता है। ये पर्सन समझता है कि आप बहुत एक केयरिंग, काइंडली हार्टेड, नर्चरिंग पर्सन हो। मेल फीमेल सब ये रीडिंग देख सकते हैं। मैं फीमेल हूँ, दैट्स वाई मैं एक फीमेल की जैसे बात करती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत कंफर्टेबल होता है आपके लिए रीडिंग प्रेडिक्ट करना।
आप सिर्फ एनर्जी के ऊपर फोकस कीजिए। अगर आप मेल हैं तो आप इस हिसाब से अपने एनर्जी को कैलकुलेट करें। वो कार्ड फिर से आ गया 2 ऑफ पेंटिकल। इस पर्सन के लाइफ में ऑलरेडी 2 या 3 लेडी है ऑप्शन से। सारे लगभग 3 क्वीन तो आ चुके हैं। सोशल मीडिया का एक कार्ड आ चुका है। सोशल मीडिया से जुड़ने वाला ये पर्सन है और ये आपसे हो सकता है आपका इकोनॉमिकल स्टेटस भी काफ़ी अच्छा है। देखिए ये चीटर की एनर्जी आई है बट है तो आपका सोलमेट। हर्मिट की एनर्जी है। आपको थोड़ा पेशेंटली काम लेना चाहिए, सोच समझ के कोई भी डिसीजन कीजिए। तो ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं? आप सोशल मीडिया पे छाए रहते हो, बहुत फेमस है आप बहुत अट्रैक्टेड है, पैशनेट आपकी एनर्जी है आपकी। अगर आप खास कर किसी सोशल मीडिया ऐप से जुड़े हैं तो आपके स्टेटस से आपकी पर्सनैलिटी दिखती है। और आपकी पर्सनैलिटी क्या दिखती है? आप एक वेल फाइनेंशियल स्टेटस है आपका, आप बहुत मैच्योर्ड हैं, आप पावरफुल हैं, मीन्स आप कॉन्फिडेंट इंडिपेंडेंट पर्सन है, एक अथॉरिटी पोजीशन पे आप है और आपका नेचर काफ़ी काइंडली हार्टेड है और लोग आपको काफ़ी पसंद करते हैं, अट्रैक्टेड है आप, मैग्नेटिक है। अभी आप सोशल इन्फ्लुएंसर हो सकते हैं, आपका खुद का यूट्यूब चैनल हो सकता है, हीलर हो सकते हैं आप ऐसे पर्सन है कि आपको एक होप करते हैं पर्सन, विश फुलफिलमेंट मानते हैं। आपसे जुड़कर आपके पर्सन को ऐसे लगेगा, क्योंकि एक चीटर है, पहले इनकी एनर्जी चीटर है ये, इनसे कोई आपके साथ कमिटमेंट वगैरह ऐसी बात नहीं लेगा। तो फर्स्ट फ्रंट में ये पर्सन क्या सोचकर आपसे जुड़ रहे हैं ना, तो इनको हो सकता है आप कुछ स्पिरिचुअल पोस्ट डालते हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी से जुड़े आप कोई काम करते हैं, तो आपको आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है और हो सकता है आपसे जुड़कर इनका कुछ नसीब चमक जाए। आप एक बहुत आपसे जुड़कर इनको बहुत एक गुड वाइब आती है। ये पर्सन आपको फेथफुल पर्सन समझते हैं, क्योंकि जिनके पास इतनी क्वालिटीज़ है तो ये पर्सन ऑब्वियसली चीटर तो नहीं है, ये चीटर है बट आप एक फेथफुल पर्सन है। आप कॉन्फिडेंट है काफ़ी, आप इंडिपेंडेंस हो, आप अपने काम के ऊपर आप बहुत फोकस है, क्योंकि आपकी जो स्टेटस है ये कुछ ऐसे इंडिकेट करती है। अगर आप सोशल मीडिया पे अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोटो अपलोड करते हैं जिसमें या तो आपकी कुछ एक्टिविटी दिखती है या फिर आपकी ब्यूटी दिखती है, तो ये पर्सन वहाँ से अट्रैक्टेड बहुत है। जिस आपसे आप बहुत ही केयरिंग नर्चरिंग हीलिंग मिलती है आपके पर्सन को। आपको आपके साथ जुड़कर अगर आपकी इनसे बातें होती हैं तो आपके पर्सन काफ़ी इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं। ये पर्सन आपको काफ़ी इंट्यूटिव मानते हैं, आप बहुत केयर करते हो, आपकी बातों से आपके पर्सन ये समझते हैं कि आप एक कंप्लीट पैकेज है। और इस पर्सन का जितना देखिए आप केयरिंग नर्चरिंग हो बट आप प्रैक्टिकल भी बहुत है। मीन्स अगर ये पर्सन कोई मटेरियल थॉट, बिजनेस या फिर जॉब, ऐसा कुछ भी फाइनेंशियल वाइज कोई भी आपसे डिस्कशन करते हैं आपके पर्सन, तो वहाँ पे आपके पर्सन ये भी देखते हैं कि आप फाइनेंशियली बहुत ही ज़्यादा मैच्योर्ड है, आप बहुत ही आपके डिसीजन और आपका जो प्रैक्टिकल थॉट प्रोसेस है वो कमाल का है। आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आप ऐसे पर्सन है कि आप एक टाइम पे बहुत सारी चीज़ें हैंडल कर सकते हैं। आपके पर्सन को ऐसे लगता है, या फिर आप अगर मैरिड है तो आपके पर्सन को अंदाज़ा है कि आप ऑलरेडी अपनी लाइफ को बैलेंस कर रहे हैं। मीन्स अगर आप इंडिपेंडेंट है, कोई जॉब करती है, बिजनेस करते हैं, तो आप अपनी मैरिड लाइफ और अपना बिजनेस या फिर अपना करियर लाइफ दोनों को अच्छे से बैलेंस करते हैं। आपके पर्सन ये भी समझते हैं कि आपके लाइफ में काफ़ी ऑप्शन है। मीन्स आपका बहुत बड़ा फैन पेज है और लोग आपको बहुत सारे लोग आपको अप्रोच करते हैं। एक एक्सपांडिंग थॉट है। आपके पर्सन को ऐसे लगता है कि आप जैसे पर्सन के साथ भले एक चीटिंग की एनर्जी से आते हैं, पर अंत में आपके पर्सन की एनर्जी सोचते सोचते आपके साथ रिलेशनशिप बनाने तक आ ही जाती है। ये पर्सन आपको लेकर लगातार सोचते हैं और पॉजिटिव वे में ये पर्सन आपको लेकर सोचते, जैसे कि रिसर्च कर रही है पर्सन।
आपसे जुड़कर। मीन्स आपके पर्सन ने आपकी काफ़ी इंफॉर्मेशन निकाल ली है। 7 ऑफ सोर्स की एनर्जी क्यों है एंजल? अगर आपने अपने सोशल मीडिया पे कुछ ऐसे स्टेटस डाले, डिप्रेसिव स्टेटस डाले हैं, तो आपके पर्सन ये भी समझते हैं। अब यहाँ पे मुझे 2 मैसेज आते हैं। आपके पर्सन ये समझते हैं कि आपने अपने लाइफ में काफ़ी धोखा खाया है, आपके साथ काफ़ी चीटिंग हुई है, डिप्रेशन का आप लंबे समय से शिकार थे। आपके स्टेटस, आपके सोशल मीडिया पे स्टेटस ये आपके पर्सन को इंडिकेट करते हैं कि आपके लाइफ में आपने काफ़ी चीटिंग खाई है और उसके बाद आप में जो बदलाव आया है वो देखने लायक है। दूसरी बात ये है कि हो सकता है आपके पर्सन खुद ही ऐसे हालात का शिकार हुए हो, इनके साथ खुद ही चीटिंग हुई है और आप जिनसे आजकल बातें कर रहे हैं ये आपके साथ पास तो नहीं है, ये बहुत लॉन्ग डिस्टेंस पे हो सकता है, ये कहीं अब्रॉड भी है। आपके पर्सन का वैसे आपसे जब जुड़े हैं तो इनका ऐसा बिल्कुल भी मोटो नहीं जब ये जुड़े थे कि इनको बहुत टाइम तक इस रिलेशनशिप में रहना है। तो एक फ्लर्टिंग एनर्जी आपके पर्सन की आती है कि जुड़कर कुछ टाइम तक एंजॉय करके या फिर जब तक सोशल मीडिया पे आते तभी तक अच्छी अच्छी बातें करना, फिर यहाँ से सटक लेना, ऐसी कुछ आपके पर्सन के एनर्जी जब भी आपके साथ जुड़े थे तब थे। हो सकता है आपके पर्सन के इस रवैये के कारण आप फिर से डिप्रेशन स्टेट में चले जाए, ये भी किसी के लिए मैसेज आ रहा है। स्टार की एनर्जी के एंजल, बट जैसे है आपके पर्सन आपके यहाँ पे मुझे वही बात आ रही कि सोशल मीडिया से जुड़ी वाली बात आ रही। जैसे मैं आपके पर्सन बहुत डीपली आपके सोशल मीडिया को झांकते हैं, देखते हैं, तो आपके पर्सन को ये समझ में आता है कि आपने अपने आप को कितने अच्छे तरह से हील किया है, आज स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हैं और आपने अपने लाइफ में जो चाहा वो विश आपने पा ली है। ये अगर आपकी ऑलरेडी फैमिली हुई है तो कुछ ऐसे स्टेटस ऐसे कि जहाँ पे आपने अपने फैमिली की सारी विश फुलफिलमेंट कर दी है, अपने फैमिली के लिए आप एक बहुत अच्छा प्रोटेक्टर हो। ये पर्सन ये भी सोचते हैं कि आप जैसा पर्सन अगर इनके लाइफ में चला जाए, क्योंकि यहाँ तो ये बात आती है इनकी चीटिंग वाली बात आती है, तो ऑलरेडी इन्होंने ऐसी चीटिंग खाई है और ये पर्सन जैसे सर्च करे कि अपने लाइफ में कोई ऐसा पर्सन, ऐसा बंदा आए कि जो मेरे लाइफ को खुशहाल बना दे। पहले पहले जुड़े तब तो इन्होंने आपके लिए इतने डीपली बात देखी नहीं, बट जैसे जैसे ये पर्सन आपको जानने की कोशिश करते हैं, हो सकता है आप दोनों में कम्युनिकेशन कोई सोशल मीडिया ऐप से नहीं, बट हो सकता है जैसे व्हाट्सएप वाली बात हो गई या फिर किसी भी ऐप से आपका मैसेज होता है, आपकी चैटिंग होती है, वहाँ से आपके पर्सन ने आपकी सूझबूझ, आपका सोचने का तरीका, आपका डीपली थॉट प्रोसेस, उतना ही आपका कॉन्फिडेंट एंड प्रैक्टिकल माइंडसेट सबका स्टडी कर लिया है और आपके पर्सन ऐसा समझते हैं धीरे धीरे आपके बारे में कि आप ऐसे पर्सन हैं कि जिनके साथ एक स्टेबल रिलेशनशिप बिता सकते हैं, क्योंकि आप अपने फैमिली के लिए हमेशा प्रोटेक्टेड रहेंगे। आपके पर्सन ये भली भांति जानते हैं। अभी आपके एक्स भी हो सकते हैं, आपके नेक्स्ट भी हो सकते हैं। अब जिनके एक्स है तो इन्होंने आपको तो चीटिंग दी थी, आपको काफ़ी डिप्रेशन स्टेट दिया था, वापिस ये पर्सन आपको जुड़कर आ रहे, क्योंकि आपके पर्सन को ये अंदाज़ा हो चुका है कि इनके लाइफ सही मायने में हील, स्टेबल और प्रोटेक्टेड आप ही के साथ है। ऐसे आपके पर्सन समझ रहे, जान रहे हैं, क्योंकि इनके साथ भी कुछ ऐसी चीटिंग हो गई है। जो आपको धोखा देकर भाग गया था, डिप्रेशन देकर भाग गया था, एंजाइटी देकर भाग गया था, वो वापस आपको किसी ऐप थ्रू जुड़ना चाहता है या फिर हो सकता है फिजिकली आपसे मिल जाए। क्योंकि यहाँ पे मेरे वो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं कि ये ऐप थ्रू तो नहीं, बट इनके पर्सन इनसे डायरेक्टली कनेक्टेड हो गए। यहाँ पे अगर ये ऑलरेडी आप मैरिड रिलेशनशिप में थे, इस पर्सन से और चीटिंग करके भाग गया था ये पर्सन आपके लाइफ से दूर, तो ये वापस अपने आप को स्टेबल करने के लिए आपके पास आ रहा है, क्योंकि वो भी कोई कपल देख रहा है, ऐसे बात यहाँ पे आ गई है। बट जहाँ तक बात मैं करूँ कि कोई पर्सन नए तरीके से नया कोई पर्सन आपको अप्रोच कर रहा है, तो उनकी भी एनर्जी में सबसे पहले आपको बोल दूँ कि आपको आपके पर्सन को ये लगता है कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो गए हो, आप इतने इंडिपेंडेंट हो गए हो कि जैसे कि एक विक्टोरियस ट्रॉफी लगते हो आप आपके पर्सन को। आप पर्सन नहीं जैसे कि कोई ट्रॉफी हो कि जिसको पा लिया, तो इनके लाइफ में जैसे इन्होंने बहुत बड़ी विक्ट्री पा ली। क्यों ना आपको क्लैरिफाई करते हैं यहाँ पे
डेविल। देखिए आपके पर्सन आपके थोड़ी सी यहाँ पे मुझे नेगेटिव एनर्जी आ रही है, तो ये आपको प्यार का नाम करके आपके साथ फिर से एक, क्योंकि सेवन ऑफ सोर्स को मैं इग्नोर तो कर ही नहीं सकती, और इस कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है यहाँ पे। तो आप पेंटेकल, आपके पर्सन अगर थर्ड पार्टी में है और आपके पर्सन आपको लेकर काफ़ी प्यार आजकल अट्रैक्ट हो रहा है, आपके पर्सन को आपको लेकर काफ़ी प्यार फील हो रहा है और ये पर्सन आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी अगर इनके लाइफ में कोई थी तो वहाँ से इनके ऊपर कोई स्पेल हो सकता है, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी इस इफेक्ट में है। यहाँ पे मुझे आ रही है चीज़ें कि आपके पर्सन के ऊपर ब्लैक मैजिक करने वाले यहाँ पे 2 या 3 फीमेल्स है, जो आपके पर्सन को कंट्रोल करने की, आपके खिलाफ भड़काने की, आपके खिलाफ मैनिपुलेट करने की लगातार कोशिश करते हैं। ये वही पर्सन है जिनके साथ आपके पर्सन थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में थे और ये आपको छोड़ के गए थे। अगर ये कोई कमिटेड रिलेशनशिप वाले देख रहे हैं, बट जिनके साथ कोई धोखाधड़ी हो गई थी थर्ड पार्टी की वजह से, और ये पर्सन वापस इनको अप्रोच कर रहा है। अगर कोई नया पर्सन आपके साथ जुड़ने की कोशिश कर रहा है तो उनके लिए वार्निंग साइन है कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में है और हो सकता है ये चीज़ें आपको बताई नहीं है। ये पर्सन किसी एक गलत एजेंडे से आपके साथ जुड़ने की कोशिश करता है। आपके लिए आती है काफ़ी अच्छी फीलिंग, बट इस पर्सन का अगर जुड़ने का एजेंडा वो बेस ही कुछ एक चीटिंग के आधार पर है, तो ये चीज़ ये कम्प्लीटली डिनाई तो नहीं कर सकते। फिर भी देखते हैं डेविल को क्यों क्लैरिफाई कर रहे हैं, बट यहाँ पे थर्ड पार्टी की बू मुझे आ रही है। ये ऑलरेडी किसी टॉक्सिक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप में ये पर्सन है। जी हाँ, बर्डन आपको या तो इस देखिए हाई प्रिस्टेस की भी बात आ गई यहाँ पे। सिक्रेटिव चीज़ें चलती है, आपके पर्सन यहाँ तक आपके बारे में सोचते हैं, क्योंकि अगर आप एक ही जगह ऑर्गेनाइजेशन पे काम करते हैं, कोई ऑफिस में काम करते हैं, या तो ये आपके बॉस है या तो आप इनके बॉस है। मैं आप आजकल इनके साथ आपकी अच्छी खासी बातें अगर हो रही है, तो देखिए बात एक एजेंडा ये भी है कि आपसे जुड़कर आपसे थोड़ी प्यार से बातें कर ली तो आप क्या करेंगे, आप इनकी लाइफ का काफ़ी बर्डन खुद ही प्यार के नाम पर उठाएंगे। या तो आप ऑलरेडी ये चीज़ें कर रहे हो और बीच में ये पर्सन आपको ये सब कुछ करने के बावजूद आपको धोखा देकर भाग गया था। वापिस ये पर्सन आपको अपना प्यार अप्रोच कर रहा है, तो वही एजेंडा है कि आप इनके लाइफ का काफ़ी बर्डन उठाने जाओगे जब आपसे कोई प्यार से बात करता है। क्योंकि आप इतने भोले भी हो कि आप कॉन्फिडेंट है, बट मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप बहुत ही चतुर या फिर ऐसा होता है नहीं कि चालाक लोमड़ी जैसा, ऐसा कुछ नहीं है। आप इनोसेंट बहुत है। आपसे कोई प्यार से बात कर ले तो बस आप उसका सब कुछ करने के लिए रेडी हो जाते हैं। हो सकता है कोई फाइनेंशियल बर्डन ये पर्सन आपके ऊपर दे सकता है, या फिर कोई फाइनेंशियल हेल्प ये पर्सन आपसे मांग सकता है प्यार का बहाना करके। अगर आप इस पर्सन ये भी हो सकता है कि कोई बिजनेस इसको स्टार्ट करना है तो आपको पार्टनरशिप ऑफर करे, तो उस पार्टनरशिप को करने से पहले आप 100 बार सोचें, क्योंकि हो सकता है ये पूरा बर्डन आपके कंधे पे आ जाएगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी की मुझे लगा ये बहुत शॉर्ट रीडिंग हो जाएगा। टॉपिक जितना डिफरेंट लो उतने मैसेज ज़्यादा आते हैं। और एक कार्ड नीचे गिरा है, देखते हैं उसको भी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहे हैं। यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बहुत आ रही है। हो सकता है आप एक बहुत ही फेमस हीलर हैं और कुछ एक स्पिरिचुअल पावर आप में है, तो ये भी हो सकता है, क्योंकि अगर जितने आप स्पिरिचुअल पर्सन हो ना, तो आप में वो पावर अपने आप आ जाती है, क्योंकि आपका मैनिफेस्टेशन काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। ऐसे में अगर सच्चे दिल से किसी के लिए चाहो तो वो चीज़ उस पर्सन को मिल जाती है। अगर आप बहुत ही फेमस हीलर हैं या फिर बहुत ही पुराने प्रैक्टिशनर हैं, क्योंकि पुराने प्रैक्टिशनर अगर होते तो उनको हीलिंग कर करके उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है। बार बार मुझे किसी हीलर की बात याद आ रही है कि ये पर्सन वापस आपको जुड़ सकता है। यहाँ पे अगेन 10 ऑफ हैंड्स की बात आ रही कि हो सकता है अपना फाइनेंशियल बर्डन ये पर्सन आपको इक्वल शेयर करने के लिए भी बोले डीप रिलेशनशिप जाने के बाद। अगर ये आपका अपना ही कोई हस्बैंड है जो थर्ड पार्टी में चला गया था, या फिर आपका अपना ही कमिटेड पार्टनर है जो किसी थर्ड पार्टी के बहकावे में आकर चला गया था और वापिस से आपको जुड़ता है,
तो देखिए सीक्रेट एजेंडा ये है कि आपके पर्सन आपके ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी अब बिल्कुल स्वीट टोन पे आके, शुगर कोटिंग पे आके दे सकते हैं। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने कब इस पर्सन का पूरा बर्डन उठा लिया। आप अपना इस रिश्ते का भी बर्डन और उनका भी बर्डन आप उठा रहे हो सिर्फ एक प्यार का नाम देकर। देखिए प्यार में करते हैं, अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप इनकी हर मुश्किलों में इनका साथ देते, सब कुछ करते हैं। बट अगर एजेंडा यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हो तो बात वही है, सिर्फ अपना बर्डन देने के लिए कोई अगर किसी रिलेशनशिप में जाता है और एक सच्ची रिलेशनशिप का कोई यहाँ पे नेम यूज़ करता है या फिर उस थॉट को, उस प्योरिटी को यूज़ करता है, तो देन इट्स अ रॉन्ग थिंग। बट आप थोड़ा अलर्ट रहिएगा। आप इंट्यूटिवली हो सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो तो आप इस पर्सन की किसी भी बातों में तो नहीं आएंगे। इंट्यूटिवली आप धीरे धीरे इनकी हरकतें समझ जाएंगे। तो आप पेंटेकल की एनर्जी क्यों है? सेवन ऑफ कप। जी हाँ, इस पर्सन के लाइफ में ऑप्शंस बहुत है और आपके पर्सन को आपको देखकर ये समझता है कि अगर आप इतने स्ट्रॉन्ग कैपेबल पर्सन हैं कि एक ही टाइम पे, क्योंकि सेवन ऑफ कप यहाँ पे 2 बार आया है, हो सकता है आप अपने लाइफ में एट ए टाइम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फुलफिल कर रहे हो और आपके पर्सन को ये लगता है कि आप भी इनके लाइफ का काफ़ी बर्डन, जितने ऑप्शंस इनके लाइफ में सबका फाइनेंशियल हो और सारा बर्डन अच्छे से बैलेंस कर लेंगे। मीन्स आपको लंबी रेस का घोड़ा या घोड़ी ये पर्सन देखते हैं। सेवन ऑफ कप की एनर्जी क्यों है? जी देखिए बात वही आ रही है यहाँ पे। टू ऑफ पेंटेकल को क्लैरिफाई कर रहे हैं सेवन ऑफ कप। सेवन ऑफ कप को क्लैरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे टू ऑफ पेंटेकल है। इस पर्सन के लाइफ में दो पार्टीज है गाइस, और ऐसा ही कोई पर्सन, ये पर्सन अगर देखते हैं जो फेमस है, जो इंडिपेंडेंट है, जो कॉन्फिडेंट है, जिसका फाइनेंशियल स्ट्रांग है और ये किसी को भी दिल से प्यार करने वाला पर्सन है, तो ऐसे किसी को ढूंढ रहे थे तो मिल गए इनको। तो आप इनके लाइफ बैलेंस कर देंगे ऐसे पर्सन को लगता है। हो सकता है या इनके ऊपर काफ़ी EMI वाला भी किसी का लग रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा कर्जा उठा के लेके रखा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है, घर में फाइनेंस कम पड़ता है। तो ऐसे में कोई हाथ बटाने वाला मिल जाए, वो भी प्यार करने वाला, वो भी स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सपोर्ट वाला, वो भी बहुत फेमस बंदा या बंदी। अगर यहाँ पे आप एक यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर है, कोई हीलर है या फिर कोई टैरोट का रीडर है, कुछ भी है और आपका फाइनेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो प्लीज़ बी अलर्ट। 3 ऑफ पैंट्स को ग्रेफाई कर रहे हैं यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स। जी एक्सपांशन बहुत होगा और कुछ मेंटल कॉन्फ्लिक्ट भी होंगे। ये पर्सन आपसे जुड़कर अगर कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं तो हो सकता है फाइनेंशियल तो सारा चीज़ आपके ऊपर डालकर ये पर्सन अपने बिजनेस को एक्सपांड करेंगे, तो वहाँ पे थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। जब बात रिश्ते से शुरू हुई थी, देखिए बात होती है फ्रेंडशिप से स्टार्ट, फिर जाती है थोड़ा रिश्ते में डीपली जाकर, वहाँ पे प्यार व्यार का मामला सेट कर धीरे धीरे आपके ऊपर बर्डन डालने की बात होती है और फिर ये बर्डन या फिर सारी चीज़ें अपने हाथ में आने के बाद फिर एक्सपांशन होने के लिए लगता है, तब आपको समझ में आता है कि यार इसमें मेरा क्या गेन हो रहा है। और हो सकता है उस वक्त थोड़े कॉन्फ्लिक्ट आप दोनों में हो जाए या फिर आपको अभी भी हो रहे हैं, या तो ये डिस्टेंस रिलेशनशिप है, वर्कआउट नहीं हो रहा है क्योंकि आपको जो चाहिए वो आपको मिल नहीं रहा है, बट आप इनको जो चाहिए वो आप सब किए जा रहे हो या फिर आप करने के लिए रेडी हो जाओगे, ऐसा ऐसे पर्सन को लगता है। या तो ऑलरेडी आप ऐसे सिचुएशन में है, तो आप सबकी एनर्जी क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सब लोग देख रहे हैं जो ऑलरेडी है, जिनकी ऑलरेडी अभी अभी स्टार्ट हुई है और जो ऑलरेडी धोखा खाकर बैठे हैं। अगेन यहाँ पे 7 ऑफ सोर्ड, देखिए 7 ऑफ सोर्ड से स्टार्ट हुई थी एनर्जी, 7 ऑफ सोर्ड पे ख़त्म हो गई। इस रिश्ते की जड़ ही देखिए किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स है। मीन्स मतलब होने के बाद ये पर्सन चीटिंग करके आपको कोल्ड शोल्डर दे सकता है। 5 ऑफ हैंड्स एंड हर्मिट मोड, आर्गुमेंट के बाद आपके साथ फिर से कोल्ड शोल्डर वाला गेम, ब्लॉक वाला गेम या फिर सोशल मीडिया से छू मंतर वाला गेम हो सकता है। अगर ये आपके पर्सन आपको जुड़ रहे हैं तो वही भी आपको थोड़ा देखिए, कोई भी पार्टनरशिप, कोई रिलेशनशिप, अगर ऑलरेडी कमिटेड है, मैरिड है, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। हाँ, थोड़ा अलर्ट रह के आप इस पर्सन के साथ जुड़ सकते हैं, ये इसके लिए सॉल्यूशन यही है।
बट अगर कोई कमिटेड रिलेशनशिप के लिए पूछ रहा है तो थोड़ा उनके लिए जो पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं आप ऐसे में। ये कलेक्टिव रीडिंग है ना, आपको खुद भी डाउट रहेगा कि ये मेरे साथ कितने आती कितने नहीं आती है। बट ये होता है जब मैं लंबी रीडिंग निकालती हूँ तो बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो जाती है, क्योंकि मैं हर एंगल पे रोशनी डालने की कोशिश करती हूँ, कोई छूट ना जाए, उसमें चीज़ें आपके लिए आई जाती हैं। तो देखते हैं ये कोई नया बंदा नई बंदी है जो आपसे आजकल जुड़े हैं, जिनके आजकल आपकी उनके साथ बातें शुरू हुई हैं, और मुझे लगता है यहाँ पे आप में से काफ़ी सारे लोग ना इमोशनली इन्वॉल्व होने लगे हैं इस रिलेशनशिप में। तो थोड़ा अलर्ट रहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है तो अपनी स्पिरिचुअल पावर को प्रोटेक्ट कर लीजिए। फाइनेंशियली स्ट्रांग है, फेमस है, आपके पास काफ़ी धन है, काफ़ी पैसा है, तब भी आपको प्रोटेक्टेड रहना है। बहुत सूझबूझ के साथ आपको अपनी रिलेशनशिप में स्टार्ट करनी है। नया है, एक्स है, लेटेस्ट है, कुछ भी है। तो आपको आपके लिए क्या नसीहत, क्या गाइडेंस दी जा रही है यहाँ से एंजल के थ्रू कि आपको अलर्ट रहना है चीज़ों पे, सोच समझ कर। ये आया है वक्त, ऐसा वो वक्त नहीं है कि अनकंडीशनल प्यार में सब कुछ बहा दिया, लुटा दिया, नहीं। आजकल प्यार करने के लिए भी काफ़ी सोचना, क्योंकि अगर हम बैठे हैं कि आओ हमें लूट के जाओ तो ये बेवकूफ़ी हो गई। तो उसके लिए भी हमें ऊपर जाके, अरे आपको तो हमने गाइडेंस दी थी, आपको तो हमने आपके सामने तक हमने पूरी इन्फॉर्मेशन लाई थी, पूरा चिट्टा खोल के रख दिया था, अब आपने बेवकूफ़ी की, इसमें हमारी क्या गलती। उल्टा आपने प्रोटेक्ट नहीं किया अपने आप को, ये उल्टा ब्लॉकेज आपने ऊपर बढ़ा लिया। उसको क्लियर करने के लिए फिर से आओ, फिर से पसो ऐसे रिश्ते में, और वहाँ पर भी आपका इंट्यूशन नहीं काम आया तो फिर से वो ब्लॉकेज, तो ये लूप बन जाता है। सो अभी से जितनी जहाँ से समझ आती है वहाँ से सूरज आया, वहाँ आपके लिए सूरज आ गया लाइफ में, इसे समझ लेना। तो चलिए देखते हैं ये एक्स, लेटेस्ट, नेक्स्ट कोई भी है तो आर्कएंजल माइकल, इनका नेक्स्ट एक्शन मेरे दर्शकों के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। और मैं अरे यार वहीं से एंड हुई थी, बर्डन। अब मैं नहीं बोल रही, मैं डब्बे अलग लिया मैंने। हेरोफेंट, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आगे चलकर आइसोलेशन मोड मिलने वाला है, काफ़ी बर्डन मिलने वाला है। अगर कई और ट्रेडिशनल मैरिज में है तो ये आपसे कटने के लिए इनको एक ही रीज़न काफ़ी कि ये इज़ मैरिड और शायद अब इनको इतना टाइम नहीं दे सकते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको बोल सकते हैं। जिनसे आप डील कर रहे हैं, अगर ये कोई मेल देख रहा है तो ये कोई ऐसी फीमेल है जो ऑलरेडी डिवोर्सी है, सिंगल मदर है, ये विडो है। अगर आप विडो हैं तो ये पर्सन आपको लगता है कि ये पर्सन आपसे ट्रेडिशनल मैरिज करेंगे, बट ये पर्सन आगे चलकर ये आपको आइसोलेशन मोड में ही देने वाले, हर्मेट मोड में चले जाने वाले पर्सन, रिलेशनशिप हैंग करके जाने वाले। अगर आप यहाँ पे कोई सिंगल मदर या कोई विडो या फिर कोई डिवोर्सी आप है और आप देख रहे हैं कि ये वाला बंदा मुझे कमिटमेंट देगा, तो मुझे थोड़ी गड़बड़ लग रही है। देखिए ये बंदा चला जाएगा, आप अभी से अपने आप को क्या करो, अलर्ट रखो। फाइनेंशियल मामले में तो आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना है। अकेलापन ये पर्सन आपको वापस दे सकता है। जी, सारे कार्ड वही आए। नेक्स्ट एक्शन डियर गाइस, आप थोड़ा अपने आप को संभालो डियर। वैसे सोशल मीडिया से जुड़े किसी भी रिलेशनशिप में ना इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है। और ये आपका कमिटेड रिलेशनशिप है, ये आपकी इनकी ट्रेडिशनल मैरिज हुई है, और ये पर्सन क्या एक्शन लेगा देखिए आगे चलकर। तो मुझे कोई एक्शन नहीं लग रही इस पर्सन के, उल्टा देके जाएगा, एंजाइटी, अकेलापन देके जाएगा। ये पर्सन आपको वापस जाता हुआ दिख रहा है, आपको डिटैच कर देगा। और अगर आप ये कोई सिंगल देख रहा है और आप सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे आपकी इनके साथ हो गई है भाई, अब अच्छे खासे आपका रिलेशनशिप बॉन्डिंग आगे जा रहा है, और हमें हमारे पर्सन ने बोल भी दिया है कि ये आपके साथ शादी वगैरह कर सकता है, तो मुझे वहाँ पे भी गड़बड़ लग रही है। या तो आपके पर्सन जो है, जो आपसे जुड़े हैं, वो बहुत ही कल्चरल फैमिली से बिलोंगिंग करते हैं और उनकी
फैमिली मीन्स बहुत ही सख्त है इन मामले में। इस रिश्ते को अलाउ नहीं करेंगे। अगर आपके पर्सन सच में चाहते भी आपके साथ रिश्ते को आगे लेके जाए, तब भी फैमिली के आगे आपके पर्सन घुटने टेक देंगे। हर्मिट मोड क्यों है? जी, मुझे लगता है ऑलरेडी मैरिड पर्सन से आप डील कर रहे हैं। ये पर्सन आप ही से जस्टिस की मांग करेंगे कि इनको उस रिलेशनशिप को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो वहाँ मैंने यही बोला ना, अगर ये कोई देख रहा है तो ये आपको आपके साथ ऐसे रीज़न होने वाले, सेम वही रीज़न होने वाले हैं। या फिर अगर ये सिंगल भी है तो ये ऐसा बोल सकते कि इनको इनके फैमिली का फ़िलहाल ख्याल रखना है और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर है जो इनको कंप्लीट करनी है। वो इस वक्त मैं कमिटमेंट देने की किसी भी हालत में नहीं हूँ। और ये आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप में है तो तब भी मुझे लगता है कि इक्वल गिव एंड टेक के जब भी बात आएगी तो ये पर्सन अपने आप को जैसे आइसोलेशन मोड में बिल्कुल नील बटे सन्नाटा, ऐसा ये पर्सन आपके साथ बिहेव करते हैं। 10 की एनर्जी आ रही है यहाँ पे, 10 ऑफ वैंड्स। जी हाँ, वही रिजेक्टेड फील होगा आपको इस रिलेशनशिप में। एक्स, लेटेस्ट या फिर नेक्स्ट कोई भी है तो आपको इस रिलेशनशिप में क्या होगा ना, थोड़ा रिजेक्टेड फील होगा। आप देंगे इनको सब कुछ बट इनसे आपको अटेंशन नहीं मिलेगा। या तो इस पर्सन ने आपसे ये बात छुपाई है कि ये ऑलरेडी कहीं और मैरिड है और आपके साथ खेला जा रहा है, आपको शादी के सपने दिखाए जा रहे हैं, बट ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड है। ये पर्सन मैनिपुलेशन गेम बहुत खेलने वाले हैं आपसे। यहाँ पे हेरोफेंट एंड हाई प्रिस्टेस, अगर ये कोई ट्विन फ्लेम देख रहा है तो चैलेंजेस बहुत है। अगर दोनों कहीं और मैरिड है तो दोनों की मैरिज रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक है। वहाँ से आगे निकलने के लिए बहुत डिफ़िकल्ट सफ़र जाना पड़ेगा, बहुत काफ़ी कुछ बर्डन आपको झेलना पड़ेगा। आपकी भी इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपके पर्सन के ऐसे में मुझे लगता है आपके भी इंट्यूशन स्ट्रांग है, आपके पर्सन के भी इंट्यूशन स्ट्रांग है। बट जो जहाँ पे आपके पर्सन की करंट एनर्जी मैंने देखी थी तो वहाँ पे मुझे 7 ऑफ सोर्स वगैरह ऐसे एनर्जी आ रही थी। तो इसीलिए किसी किसी के साथ हो सकता है ये कि आपको पता नहीं कि ऑलरेडी मैरिड है। अगर आप यहाँ पे एक बात भी आ रही कि कोई है यहाँ पे 9-10 साल से किसी रिलेशनशिप में फंसा है और उसको अभी भी कमिटमेंट नहीं मिल रही है। क्वीन ऑफ सोर्स के एनर्जी के हैं, देखिए क्वीन ऑफ सोर्स को क्वीन ऑफ सोर्स ही क्लैरिफाई कर रहा है। घोस्ट कर देगा ये पर्सन बाद में आपको। इनके लाइफ में कोई ऐसे ओल्डर वुमन है जो आपके लिए कोई स्टैंड नहीं लेने देंगे। अगर ये आप कोई सिंगल पर्सन है, या तो कोई ओल्ड वुमन है, या तो इनके फादर बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल कल्चरल है और ये आपके रिश्ते को अलाउ नहीं करेंगे। आप अगर कोई सिंगल है और आप दोनों की इस पर्सन से बातचीत शुरू है, कमिटमेंट की ओर ये रिश्ता जाता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। एंड हो जाएगा ये रिश्ता आगे चलकर, या तो हैंग होगा या तो एंड होगा, या तो पॉज होगा या तो एंड होगा। एट आपको एंड के 2-3 कार्ड आए यहाँ पर। एट आपको क्लैरिफाई कीजिए एंजल। मैजिशियन, मैनिपुलेट करेंगे ये पर्सन और इमोशनल वॉकआउट करते हुए मुझे दिख रहे। चाहते हैं तो आप मैनिफेस्टेशन टेक्निक इस पर्सन को अपने लाइफ में लाने के लिए कर सकते हैं। फाइव पेंटिकल की एनर्जी की है, जजमेंट। अगर किसी ने अपने पर्सन के लिए काफ़ी फाइनेंस प्यार के चक्कर में आकर कर दी है और अपना सब कुछ फाइनेंशियल मतलब निकालने के बाद अगर कोई 100 बहाने देकर आपसे कटने की बात करता है, रिलेशनशिप से निकलने की बात करता है, मैनिपुलेट करता है, इमोशनल गेम करके आपको किसी सिचुएशन में लाके खड़ा करता है कि ताकि आप डिसीजन ऐसा दो कि इस पर्सन को आप खुद ही बोल दो कि इट्स ओके, लेट्स ब्रेकअप। बट तब तक आपका इकोनॉमिकल शोषण, आपका इमोशनल शोषण या किसी किसी का फिजिकल शोषण तक हो चुका हुआ रहता है। अब ये कर्मा तो जुड़ा है, तो जिस किसी ने भी ऐसा कुछ किया है उसको उसका कर्मा मिलने वाला है।
फाइव ऑफ पेंटिकल की एनर्जी, नाइट ऑफ फैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल। देखिए पर्सन इमेच्योर तो बहुत है, फिर जब आपके पर्सन को यूनिवर्स अपना देते हैं ना, अपना स्ट्राइक देते हैं, तब होती है पर्सन की वापस आकर इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालने की। अगर ये आपका नया रिश्ता है तो ये फेज़ आगे जाने वाला है, मीन्स आना जाना, फिर ठोकर खाना, फिर आना। ऑलरेडी कोई इस रिलेशनशिप में इसी फेज से चल रहा है तो ये फेज़ आगे भी कंटिन्यू रहेगा। बट आप कमिटमेंट के लिए वेट कर रहे हो तो आपके लिए रीडिंग देखने का ये फ़ायदा हो रहा है, कमिटमेंट आपको मिलने वाली है नहीं, क्योंकि इसका डिसीजन आपके पर्सन के लाइफ में या तो कोई एक बहुत ही मैच्योर्ड पर्सन है, एजेड पर्सन है, जो काफ़ी ट्रेडिशनल है, कल्चरल है, ये करता है, नहीं तो कोई एक ओल्डर वुमन है जो ये काम करती है, लॉ नहीं करेंगे। अब कोई मैरिड है तो बात ही छोड़ दो, आपके सामने बहुत बहाने आएंगे, ऐसे ऐसे रीज़न आएंगे ना, आप मना नहीं कर पाएंगे। आप फिर इनके हिसाब से इस रिश्ते को आप चलाते जाएंगे। आपको अलर्ट करना मेरा काम है। ये पर्सन वापस आएंगे। दूसरा मैसेज ये भी है, फाइनेंस के चक्कर में वापस आ जाएंगे। एंजाइटी के बाद, यहाँ पे डिप्रेशन के बाद ये पर्सन आपसे स्टार्ट करेंगे रिलेशनशिप को। किंग ऑफ पेंटिकल, प्लानिंग करेंगे फिर वापस से इस रिलेशनशिप को एक्सपांड करने के लिए, इस रिलेशनशिप के इसमें प्रोग्रेस लाने के लिए, स्टेबिलिटी लाने के लिए। बट एक डेफिनेटली कर्मा फेज जो कोई आपके साथ खेलने वाला है, इमोशंस हो, एक आपका फाइनेंस हो, या फिर आपका फिजिकल रिलेशनशिप हो, जो कोई भी खेलने वाला है उसको उसका कर्मा मिलने वाला है। घूम फिर का यूनिवर्स इसको आपके चौखट में ला के फेस से खड़ा करने वाला है। उसके बाद आपको कौन सा विजडम वाला डिसीजन लेना है ये आपके हाथ में है। अगर आपको वार्निंग देने के बाद, गाइडेंस लेने के बाद, या फिर वार्निंग गाइडेंस लेने की भी ज़रूरत नहीं, अपने लाइफ में जो एक्सपीरियंस किया है आपने इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में, तो उतना एक्सपीरियंस भी काफ़ी होता है आगे इस पर्सन के को कैसे डील करना है। हर किसी के पास तो ये टैरेट का रीडिंग नहीं होती, गाइडेंस नहीं होती, बट फिर भी हर कोई अपने लाइफ में मिले हुए एक्सपीरियंस के साथ अपनी सिचुएशन को हैंडल करता है। वैसे ही आपको करना है। इस रिश्ते का आखिरी सच में एक बार देख लेती हूँ। आर्कएंजल माइकल, जिस भी रिलेशनशिप की आप एनर्जी दे रहे हैं, मेरे दर्शकों के से जुड़ने वाले इस पर्सन के साथ उनका कोई रिश्ता जो बनते बनते इस मोड़ तक जाएगा, तो इस रिलेशनशिप का आखिरी सच क्या है, हमें प्लीज़ ये बताइए। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गाइड अस। लॉर्ड गणेशा, प्लीज़ गाइड अस। पेशेंस, बर्डन, ये आने वाले चैलेंजेस हैं इस रिश्ते का सच। एम्परर, टेम्परेंस, बहुत बैलेंस की ज़रूरत है आपको। थ्री ऑफ हैंड्स, थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट है। डिसीजन में दिक्कत आएगी और डिसीजन को लेकर काफ़ी बर्डन फेस करना पड़ सकता है। टेन ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ कप, फाइव ऑफ कप, मून, डेविल। इस रिश्ते का देखिए बिल्कुल जो मैं आपके सामने निकाल रही हूँ भाई, जो कार्ड आते जो मैसेज आते तो वो तो मुझे देने पड़ेंगे। आपको ओपन माइंडेड होकर देखना है, इतना ही मैं बोल सकती हूँ। बट आप किसी मुसीबत में फंसने से अच्छा है कि रीडिंग सुनकर अपने आप को थोड़ा हील कीजिए, थोड़ा अलर्ट कीजिए। रिश्ते का मुझे कुछ भी सच नहीं दिख रहा है। बॉटम ऑफ द डेक यहाँ पे अगेन डेविल की बात आ रही है।
किसी किसी के पर्सन तो अपनी फैमिली को स्टेबल बनाने के लिए आपकी रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा भी उठाता है, ये भी मुझे बात आ रही है। फ़ायदा इन द सेंस, अगर अपने रिलेशनशिप में इनको कुछ भी इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं मिलती, फिज़िकल हैप्पीनेस नहीं मिलता, फाइनेंशियल थोड़े प्रॉब्लम होते हैं, तो आप वो ज़रिया है कि आप इनकी ये तीनों नीड कंप्लीट करते हैं। इसमें मुझे एक ही बात इरिटेट कर रही है या फिर तंग कर रही है आपको लेकर कि आपका खाली पीली इतने सालों तक शोषण हुआ है ऑलरेडी या फिर होगा। मैं पहले ही बोल दूं कि मुझे कुछ ज़्यादा खास एनर्जी इसमें आई नहीं है। आप इस रिश्ते का बर्डन ऐसे उठाते रहेंगे, खुद को ही बैलेंस करते रहेंगे। आप पेशेंस, जैसे आप बोल लेंगे कि भाई मुझे पेशेंस रखने ही पड़ेंगे, अब मैंने रिश्ता किया है तो, पर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है? जिस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है तो इस रिश्ते का बर्डन उठाना मीन्स वो तो यूजलेस है। फिर तो बात, आप चाहते हैं कि फैमिली बने और रिश्ता एक्सपांड हो जाए मेरा, बट वो कहाँ तक होता है यहाँ कोई वो दिख नहीं रहा। सारी बातें हिडन ही है। इमोशनल आप बहुत मिस करने वाले अभी भी करते हैं। अगर ये रिश्ता जितने डेप्थ में आगे जाएगा उतना डेप्थ आप इस पर्सन को बहुत बुरी तरीके से मिस करने वाले हैं, क्योंकि इस पर्सन का उतना चाहे अटेंशन मिलने वाला है नहीं। आप ही को ये गाइडेंस ये पर्सन देंगे कि आपको बैलेंस करना होगा, आपको पेशेंस रखने पड़ेंगे, और समय आने पर अगर आपके पर्सन आपसे कुछ हेल्प मांगते हैं तो आपको ये भी करना पड़ेगा। जो बर्डन आपको कैसे पीछे से जला रहा है धीरे धीरे कर कर, अगर आप देख रहे हैं, आपको पता नहीं है, आप तो बर्डन उठाने में मशगूल है, बट कौन सी चीज़ आपको जला रही है आपको पता नहीं है। ऑलरेडी अगर कोई मैरिड देख रहा है ये पर्सन, तो देखिए आपको तो फिर ये आपकी मैरिज रिलेशनशिप की बोल लो कि नसीहतें आपको दी गई है कि आपको क्या करना है, इससे ही अपने को बैलेंस करना है। पता है हम जल रहे हैं, पता है हमें कुछ यहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, बट अगर रिश्ता है, कमिटमेंट है और आपकी फैमिली काफ़ी कल्चरल है, आपको कोई भी डिसीजन लेने के लिए अलाउ नहीं कर रही है, तो ये चीज़ें आपके लिए हो सकती है। फिर हम ऐसे में क्या करें? देखिए आपको तो मैं जो बोलती हूँ वो आप लोग करते नहीं हैं। मेरे पास तो एक ही अच्छा टॉनिक है, मेडिटेशन से अपने आप को बहुत बैलेंस कर सकते हैं। मेडिटेशन से आपको मेंटल पीस मिलने वाली है। सोना पेंटाकल मेडिटेशन करेंगे तभी तो सेल्फ लव भी समझेंगे। बैलेंस, पेशेंस ले रहो, हाई प्रेस्टीज, रिलेशनशिप को हीलिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपको हीलर है तब तो आपको बहुत बैलेंस, बहुत पेशेंटली इस रिश्ते को निभाना है। देखिए इस रिश्ते में आप काफ़ी एक्शनेट रहेंगे। आपका ये जो नेचर है जो आया था, इसी डेक से निकाला था ना मैंने, हाँ अपने इस डेक से पहले निकाल लिया था। देखिए इस रिश्ते में बर्डन क्या रहेगा? थर्ड पार्टी की वजह से काफ़ी हार्ट एंड पेनफुल एनर्जी रहेंगे। इस रिलेशनशिप को चलाने वाले आप हैं, बस आपके कंधे के ऊपर ही रिश्ता चल रहा है। ये पर्सन को जब फिजिकल अट्रैक्शन होता है, सेक्सुअल नीड होती है, तभी ये पर्सन आपसे जुड़ते हैं। इस रिश्ते आप जिनसे डील कर रहे हैं, या तो ये आपका कोई कॉलेज फ्रेंड है, इसके साथ आपका रिश्ता ऑलरेडी बना है, या फिर बनते बनते अगर आगे डीपली जाता है तो इस रिलेशनशिप में एफर्ट आप पे करने वाले हो सकता है। जिनसे डील कर रहे हैं ये कोई पब्लिक हाई फिगर है, एक अच्छी पोजीशन पे ये या फिर इनका नेचर काफ़ी इगोइस्टिक है। बॉन्डिंग के ऊपर आप काम करेंगे, और आप जितना काम करेंगे उतनी इस रिलेशनशिप में बॉन्डिंग टिकी रहेगी, बट अगेन ये एफर्ट आप ही का रहेगा। टेम्परेंस को क्लेरिफाई करता है यहाँ पे सन के बाद। अगर आप इस पर्सन के साथ ऑलरेडी मैरिड रिलेशनशिप में है, तो देखिए इमोशन वाइज तो आपके साथ जो कुछ होना है तो होगा। थर्ड पार्टी अगर यहाँ पे है तो होना है तो होगा, बट आप बच्चों के फ्यूचर के लिए लेकर परेशान हैं, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपके बच्चों के फ्यूचर के ऊपर आपके पर्सन काफ़ी काम करेंगे। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर हीलिंग करते रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे हीलिंग में क्लैरिफिकेशन के कार्ड काफ़ी अच्छा आ रहे,
जैसे आप हीलिंग करते ही रिलेशनशिप में, तो हो सकता है ये सारे ब्लॉकेजेस हट जाएंगे और धीरे धीरे आपके पर्सन का जो इगोइस्टिक नेचर था, ये जो आपके लिए कुछ भी इक्वल गिव एंड टेक ना देना, आपके बारे में ख्याल न करना, इसके ऊपर आपके पर्सन एफर्ट लेते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो रिश्ता अब तक आप चलाते हैं, उस रिश्ते में आपके पर्सन की ओर से भी आपको उतनी इमोशनल बॉन्डिंग, केयरिंग मिलती हुई दिख रही है। फाइनली ये जो चीज़ें थी यहाँ पे, टेम्परेंस, जी पेशेंस का रिजल्ट ये मिलने वाला है कि आपकी रिलेशनशिप में अबेंडेंस आने वाली है। बच्चों का फ्यूचर है या फिर रिलेशनशिप है, ये तो अच्छा बनने वाला है। आपके पर्सन जो थर्ड पार्टी में ज़्यादा इन्वॉल्व थे या फिर उस रिलेशनशिप को एक्सपांड करने में लगे थे, तो ये पर्सन वापस आपके टुवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं और आपको अपोलॉजी करते हुए दिख रहे हैं। जहाँ पे मैं बोल रही थी कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, बट जब कार्ड क्लेरिफाई करती हूँ तो अगर यहाँ पे बात एक ही जो चाबी है जो रिश्ते को सुधार रही है, यहाँ तो कोई तो स्पिरिचुअल पावर, कोई डिवाइन पावर या फिर किसी की हीलिंग। टेन ऑफ पेंटिकल की बात में बोलूँ, टेन ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहे हैं यहाँ पे टावर, मोमेंट एंड किंग ऑफ सोर्स। आपकी फैमिली लाइफ में जो रिश्ता आप बड़े आसानी से मीन्स आसानी से तो नहीं बोलेंगे, बहुत डिफ़िकल्टी होती है भाई, हीलिंग भी इतनी आसान बात नहीं होती है, और खुद ही मैनिफेस्टेशन टेक्निक करते हैं यहाँ पे। मुझे आप आध्यात्मिक भी हो या फिर आप पूजा पाठ बहुत करते हो, और किसी भी पूजा पाठ का फल ये दिखता है कि ये पर्सन आता तो डेफिनेटली है, बट मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में एक मेजर ब्रेकअप मुझे दिख रहा है। और अगर ये सिंगल कोई देख रहा है तो इनकी फैमिली ही आपके रिलेशनशिप के ऊपर एक ब्रेकअप लगाने की कोशिश करेंगी। मेजर ब्रेकअप मुझे दिख रहा है। ये पर्सन आपको सडनली कोल्ड शोल्डर वाला गेम या फिर ब्रेकअप वाली बात करेंगे आगे चलकर, या तो इनकी फैमिली ही ऑलरेडी, तो इस फैमिली की वजह से ये पर्सन आपके साथ कुछ ऐसा कर सकते हैं। आपके साथ फैमिली है तो यहाँ पे कुछ एक सडनली मुझे ब्रेकअप दिख रहा है। अब ये टावर मोमेंट क्यों आता है और ये पर्सन इस तरीके से कोल्ड शोल्डर वाला बिहेवियर क्यों करते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। झगड़े, या फिर इस पर्सन का नहीं ये ट्रैक रहा हूँ, जब चीज़ें इनके हाथ से निकल जाती है ना तो ये पर्सन बहुत ही काइंडली और लविंगली आपसे बातें करते हैं। एक प्लानिंग होती है इनकी कि चलो थोड़ा इनसे प्यार से बात कर लो, इनको थोड़ा प्यार से अटेंशन दे दो, तो चीज़ें ये हो जाती है। किसी किसी के लिए आई बात, सबके लिए नहीं, बट हो सकता है किसी के लिए। अब यहाँ पे टावर मोमेंट क्यों आता है, ये आपको पेशेंट रखते रखते ना आप बहुत इरिटेट आपको होने वाले हो, और आप सीधा झगड़ा ही करेंगे और कमिटमेंट मांगेंगे तो सीधा ब्रेकअप, उसके बाद कोल्ड शोल्डर वाली बात। ये जब कब की बात जी, स्टक है रिलेशनशिप। एक्सपेक्ट करते हैं आप आपके पर्सन आपको अप्रोच करे, आपके पास आए, बट ये रिश्ते में स्टकनेस आती हुई दिख रही है मुझे। अगेन यहाँ पे मैनिफेस्टेशन, टेन ऑफ सोर्स, या तो आपकी रिलेशनशिप के ऊपर जो रिश्ता देखता है कोई कि अरे रिश्ता बड़ा अच्छे से जा रहा है, हीलिंग से आपने जैसे तैसे करके रिश्ते को पटरी पे ला भी लिया, बट यहाँ पे आपके पर्सन आपके साथ वापस वही गेम करने वाले हैं। आपके साथ धोखा होगा, बिट्रेड होगा, मैनिपुलेशन गेम होगा। अब ऐसा क्योंकि मून एंड मैजिशियन का अगर कॉम्बिनेशन जोड़ो, कोई मून मैजिक हो सकता है आपके पर्सन के ऊपर, ये मुझे लगता है। टेन ऑफ सोर्स, टेन ऑफ सोर्स, कितनी बार टेन ऑफ सोर्स आ रहा है, ये देखने के बाद मेरे सन के ऊपर मैं क्यों कॉन्फिडेंट करूं। यहाँ पे मैजिशियन अलग हिंट दे रहा है मुझे, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस एंड मून अलग हिंट दे रहा है। इमोशनल ड्रामा बहुत चलेगा इस रिश्ते में। तो बताइए टेन ऑफ सोर्स क्यों आता है यहाँ पे, वाई टेन ऑफ सोर्स। अच्छा ऑप्शन है, एटअप का जाने की बात है, चले जाएंगे वही वापस मैनिपुलेशन करके चले जाएंगे, थर्ड पार्टी की वजह से चले जाएंगे। थर्ड पार्टी के साथ ये पर्सन शुरुआत करते हुए दिख रहे हैं। अगर थर्ड पार्टी की वजह से पर्सन वापस आपको कोई धोखा देकर चले जाते हैं ना, हर कॉम्बिनेशन लेंगे, थर्ड पार्टी की वजह से ये पर्सन आपको धोखा बिट्रेल करके वापस आपके साथ आपसे रिलेशनशिप से दूर होकर चले जाते हैं और इस मिसिंग एनर्जी पे आप रहते हैं,
यहाँ पे मैनिफेस्टेशन टेक्निक आपको यूज़ करनी चाहिए, जिससे हो सकता है इस रिलेशनशिप में वापस से पर्सन स्टार्ट करे। दूसरी बात अगर ये है कि अगर थर्ड पार्टी आपके पर्सन को मैनिफेस्ट करती है, कोई टेक्निक यूज़ करती है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको छोड़कर चले जाते हैं, टॉप कप आपसे मूव ऑन करके चले जाते हैं, तो धोखा बिट्रेड वाली ये बात, ये मिसिंग वाली बात, धोखा बिट्रेड वाली, क्योंकि आपसे चले जाने के बाद ये थर्ड पार्टी के साथ ही कोई शुरुआत कर सकते हैं। फिर आप ये ना जा सकते हैं कि आपके साथ फिर से धोखा हो गया, बिट्रेड हो गया, और तन्हाई में आप आपके पर्सन को गंदे तरीके से मिस करने वाले, मिस बहुत एंजाइटी डिप्रेशन वाली बात होती है। वो वहाँ से निकालना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है। मून की एनर्जी क्यों दी है, और रिलेशनशिप यहाँ पे फिर से हैंग, ओवरऑल एनर्जी हैंग हुई, इसलिए मैंने उस एनर्जी के ऊपर फोकस किया। मून की बात बताइए जी। या तो थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा झगड़े लगाने वाली है गाइस आप दोनों के रिलेशनशिप में, बहुत ज़्यादा, और ये सारी बातें आपको पता नहीं चलेगी, बट है आपके पीठ पीछे सारी बातें होती हैं। या तो आपके पीठ पीछे थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अप्रोच करती है और आपके खिलाफ़ काफ़ी भड़काती है, नहीं तो आपके सराउंडिंग ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपके रिलेशनशिप में आप दोनों में झगड़े लगाने की कोशिश करते। बहुत सारे लोगों में इनके फैमिली हो सकते, अगर आप कोई सिंगल देख रहा है, या तो अगर कहीं और मैरिड है और थर्ड पार्टी को आपके रिलेशनशिप के बारे में पता है, बट ये जताती नहीं है कि इसको आपके रिलेशनशिप के बारे में पता है, बट डेफिनेटली ऐसी कोशिश करती है जिससे आप दोनों में झगड़े हो जाए, आप दोनों में ब्रेकअप हो जाए। अब ये कोशिश थर्ड पार्टी या तो किसी स्पेल थ्रू करती है, किसी प्रैक्टिशनर को जुड़ा कर आप दोनों में रिलेशनशिप में एनर्जेटिकली कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की या फिर झगड़े पैदा करने की कोशिश करती है, आपके पर्सन का ब्रेन कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं, या फिर आपके पर्सन में आपके खिलाफ ऐसी चीज़ें मैनिपुलेट करना, बिठा देना आपके खिलाफ शुरू कर देती कि आपके पर्सन आपको ऐसे समझने लग जाते हैं। चलिए, मुझे लगा था कि एनर्जी बहुत आज ये कर लो, बट पता नहीं मैं आज किसकी एनर्जी पकड़ रही हूँ, इतना बोलना नहीं था मुझे। और आज में इतने डिक्लेरिफिकेशन के लिए लग रहे हैं ना, क्योंकि कुछ गड़बड़ी नहीं चाहती मैं। स्वेर मुझे लग रहा था आज की रीडिंग में 20-25 मिनट में कंप्लीट कर दूंगी। एंजल के क्या गाइडेंस है आपके लिए, प्लीज गाइड मी एंजल्स। खास कर आप अगर सोशल मीडिया से जुड़ रहे हैं आपके पर्सन से, तो ये सर्च कर रहे, जैसे आप भी सर्च करो इनके फैमिली नीड, पहले इनके सामने इतना ओपन अप मत हो जाओ। इमोशनली अपनी अवेलेबिलिटी इनको इतनी आसानी से नहीं देना है आपको, अपने आप के लिए रिजर्व रहो, थोड़ा देखो, टेक एक्शन। जी, मैंने जो बोला वो एक्शन फॉलो करो, नो नीड टू वरी। अच्छा, गुड, चूज न्यू डायरेक्शन। आपके लाइफ में और ज़्यादा भी ऑप्शंस है, सिंगल वालों के लिए खास करके बोल रही हूँ, तो उनके ऊपर भी फोकस कीजिए, इसी के ऊपर मत जाओ। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक हैप्पी चेंजेस आएंगे लाइफ में। 10 की एनर्जी, ट्रस्ट बना के रखिए, अबेंडेंस आपके लाइफ में आने वाला है। यहाँ पे देखिए ये दोनों भी मैसेज आए थे, ईयर फ्रॉम नाउ लिसन टू योर इंट्यूशन, तो देखना यही है। इस रिलेशनशिप में अगर ऑलरेडी कोई कमिटेड है, ऑलरेडी शादी हुई है, तो उनके लिए खास कर मैसेज आते हैं, नो नीड टू वरी। हाँ, मैंने इसे बोला है, अपना सोचने का तरीका, अपना बिहेव करने का तरीका और अपने एक्शन लेने की बातें थोड़ी डिफरेंट कर दो। इनके हिसाब से मत जाओ, थोड़ा अपने हिसाब से जाओ, अपने लिए थोड़ा प्रिजर्व रहो। नेक्स्ट फ्यू वीक्स 10 का समय आ रहा था, 10 डेज 10 वीक का समय लगता है, कम से कम थोड़ी थोड़ी आपके लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आने लग जाएंगे। ट्रस्ट कीजिए यूनिवर्स के ऊपर, अबेंडेंस आपके लाइफ में आना है। किसी किसी के लिए साल भर का समय भी है, लिसन टू योर इंट्यूशन। यहाँ पे लगभग साल भर की बात जिनके लिए आती है ना, हो सकता है ये अपने रिलेशनशिप में लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं।
तो उनके लिए वीक वाला बात वैसे भी, क्योंकि उनको चेंज करना है, परिवर्तन करना है। आपके पर्सन का जो एटीट्यूड है उसको आपको क्या करना है, उसको रजिस्ट करना है, और ऐसे रजिस्ट करना है कि जिससे आपके ऊपर कुछ ज़्यादा मुसीबतें ना आए, आप अपने हिसाब से चेंज भी करें और अपने आप को प्रोटेक्ट भी करें, और आपके पर्सन आपके खिलाफ कुछ ज़्यादा कर भी ना पाए, तो उसके लिए टाइम लगता है। तो ये थी मेरे आज की रीडिंग आपको कैसी लगी डेफिनेटली मुझे बोलना है। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।